जहां शब्दों से भावनाएं बहती हैं, जहां हर कहानी एक दुनिया रचती है। आप सुन रहे हैं कहानी का संगम। यहाँ हर कहानी एक एहसास है। जैसे जैसे आराध्या बड़ी होती गई, आकाश को उसके व्यक्तित्व में गुड़िया की झलक और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। आराध्या न केवल सेब की शौकीन थी, बल्कि उसमें गुड़िया जैसी अदम्य भावना, दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और कभी कभी एक रहस्यमयी अंतर्दृष्टि भी थी। जब आकाश उदास होता तो आराध्या अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी से उसे दिलासा देती। जब भी उसे कोई परेशानी होती, आराध्या अनजाने में ही ऐसे सुझाव देती या ऐसे काम करती जिनसे आकाश की मुश्किलें हल हो जाती। ये सब कुछ ऐसा था मानो गुड़िया की आत्मा ने आराध्या के भीतर अपनी सारी अच्छाई और शक्ति भर दी हो। मुस्कान की माँ, जो अब आकाश और आराध्या के साथ ही रहती थी, ने अपनी पिछली गलतियों के लिए प्रायश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आराध्या को अपनी पोती की तरह प्यार किया और उसे उन सभी आध्यात्मिक शिक्षाओं से अवगत कराया जो उन्होंने तांत्रिक विद्या के रूप में सीखी थी, लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए। उन्होंने आराध्या को सिखाया कि कैसे अपनी भीतर की ऊर्जा को पहचाने और उसका सकारात्मक उपयोग करें। आराध्या ने भी अपनी नानी से बहुत कुछ सीखा और उनकी आध्यात्मिक दुनिया में गहरी दिलचस्पी ली। आराध्या की उपस्थिति ने आकाश के जीवन में एक ऐसा संतुलन ला दिया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मुस्कान के जाने से जो खालीपन आया था, वह अब आराध्या के निश्चल प्रेम और गुड़िया की अदृश्य उपस्थिति से भर गया था। आकाश ने महसूस किया कि प्रेम के कई रूप होते हैं और आत्माएं भी अपने वादे निभाने के लिए किसी भी बाधा को पार कर सकती हैं। एक नया मोड़ और अटूट बंधन। आराध्या लगभग 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन स्कूल में एक नाटक का आयोजन हो रहा था, जिसमें आराध्या ने मुख्य भूमिका निभाई। नाटक के लिए उसे एक खास तरह की वेशभूषा पहननी थी, जिसमें एक पुरानी गुड़िया भी शामिल थी। जब आराध्या ने वह गुड़िया अपने हाथों में ली तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उस रात आराध्या को एक सपना आया, जिसमें उसने खुद को एक छोटी बच्ची के रूप में देखा जो बिजली के खंभे के नीचे फंसी हुई थी और फिर एक मंदिर में भटक रही थी। सपने में उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं गुड़िया हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। सुबह जब आराध्या ने यह सपना आकाश को बताया तो आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि गुड़िया ने सचमुच अपना वादा पूरा किया है। आराध्या सिर्फ गुड़िया की आत्मा का पुनर्जन्म नहीं थी, बल्कि वह उसकी स्मृति और अनुभवों को भी धारण कर रही थी। अब गुड़िया का काम केवल आकाश की रक्षा करना नहीं था, बल्कि आराध्या के माध्यम से एक नया जीवन जीना और खुशियां फैलाना था। आराध्या बड़ी होकर एक प्रतिभाशाली और दयालु लड़की बनी। उसने अपनी नानी से सीखी हुई आध्यात्मिक विद्या का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह अक्सर उन लोगों की मदद करती जो किसी न किसी अदृश्य समस्या से जूझ रहे होते थे, ठीक वैसे ही जैसे गुड़िया ने कभी आकाश और मुस्कान की मदद की थी। आकाश ने आराध्या को कभी भी गुड़िया के अतीत का बोझ महसूस नहीं होने दिया। उसने उसे हमेशा अपनी बेटी माना और उसे भरपूर प्यार दिया। उनके रिश्ते में एक अजीब सी गहराई और समझदारी थी, जो एक साधारण पिता पुत्री के रिश्ते से बढ़कर थी। जब आराध्या अपनी नानी के साथ ध्यान कर रही थी, उसने अचानक कहा, पापा, गुड़िया अब स्वतंत्र होना चाहती। उसे अब अपने पुराने रूप में रहने की जरूरत नहीं है। आकाश ने मुस्कान की मां से बात की। उन्होंने समझाया कि गुड़िया की आत्मा आराध्या के माध्यम से अपने सभी अधूरे कार्य पूरे कर चुकी थी। उसे प्यार मिला था, उसने एक परिवार का अनुभव किया था और सबसे बढ़कर उसने अपना वादा निभाया था। अब उसकी आत्मा को पूर्ण मुक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने मिलकर एक अंतिम संस्कार और प्रार्थना का आयोजन किया, जिसमें गुड़िया की आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाने का आह्वान किया गया। यह समारोह किसी शोक का नहीं, बल्कि एक आत्मा के धन्यवाद और विदाई का था। उन्होंने माता भवानी के मंदिर में जाकर
अंतिम बार दिया बत्ती जलाई और गुड़िया को उसके नए सफर के लिए विदा किया। इस दिन के बाद आराध्या में गुड़िया की कोई भी पुरानी याद शेष नहीं रही। वह पूरी तरह से एक नई पहचान के साथ जीने लगी, लेकिन उसमें गुड़िया की निस्वार्थ भावना और दूसरों के लिए प्यार हमेशा बना रहा। आकाश जानता था कि गुड़िया हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे किसी भी रूप में। गुड़िया की आत्मा की कहानी एक प्रेम, विश्वास और अटूट वादे की कहानी थी। वह एक बच्ची की आत्मा थी जो एक परिवार की ढाल बनी, जिसने एक पिता को अपनी बेटी के रूप में फिर से खुशियां दी और जिसने अंततः अपनी पूर्ण मुक्ति पाई। गुड़िया कभी मरती नहीं, वह बस अपना रूप बदलती और प्रेम के धागों से उसके अधूरे प्रेम को एक नया अर्थ दिया। हर कहानी का एक अंत होता है, पर हमारी मुलाकात फिर होगी, नई कहानी, नई भावनाओं के साथ। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी का संगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां शब्द रुकते हैं।